आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी सभ्यता की कहानी जिसने वक्त को भी चुनौती दे दी और ऐसे ऐसे रहस्य छोड़े जो आज भी हमें हैरान करते हैं। तो चलिए मिलकर इन रहस्यों की परतें खोलते हैं। जरा सोचिए, आज से लगभग 4000 साल पहले इंसानों ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया था, एक ऐसा चमत्कार जिसे आज की हमारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाई है। पर असली बात तो ये है कि ये सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी। ये मौत को हराने की एक जबरदस्त कोशिश थी। एक ऐसी जिद, एक ऐसी एम्बिशन जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, हमेशा के लिए अमर हो जाना। तो इस कहानी की जड़ तक जाने के लिए हमें पिरामिड या फराओ से भी पहले जाना होगा। उस वक्त में जब इंसान, आप कह सकते हैं, कुदरत के सामने बिल्कुल बेबस था। हर एक दिन बस जिंदा रहने की एक लड़ाई थी, एक जंग। लेकिन इसी रोज-रोज की जद्दोजहद के बीच इंसान ने सिर्फ जीना ही नहीं सीखा, बल्कि समझना भी शुरू किया। उसने ऊपर देखा, आसमान के बदलते रंगों को, सूरज के रोज आने जाने के उस डिसिप्लिन को समझा, और उसे यह एहसास हुआ कि ये दुनिया, ये कायनात कुछ नियमों पर चलती है। और फिर भटकते भटकते इंसान नील नदी तक आ पहुंचा। और ये नदी, ये सिर्फ पानी नहीं थी, ये तो जैसे जिंदगी का वरदान थी। हर साल इसकी बाढ़ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी, और इसी मिट्टी ने इंसान को शिकारी से किसान बना दिया। बस यहीं से एक महान सभ्यता की बुनियाद रखी गई। मगर देखिए, जहां भी लोग एक साथ बसना शुरू करते हैं, वहां टकराव तो होता ही है ना? पानी के लिए, जमीन पर हक के लिए लड़ाइयां शुरू हो गईं। तो अब इस केओस को, इस अफरा तफरी को संभालने के लिए एक सिस्टम की जरूरत थी, और एक लीडर की। और इसी अराजकता के बीच से उभरा फराओ। वो सिर्फ एक राजा नहीं था, नहीं, उसे तो धरती पर चलता फिरता देवता माना जाता था। लोगों का ये विश्वास था कि नील नदी में आने वाली बाढ़ से लेकर उनकी अपनी किस्मत तक सब कुछ बस उसी के कंट्रोल में है। लेकिन सोचिए, इतनी ताकत, इतना रुतबा, इस सब के पीछे भी एक डर छिपा था। वही डर जो हर इंसान को होता है, मौत का डर। क्योंकि फराओ चाहे खुद को देवता समझे, पर हकीकत तो यही थी कि एक दिन उसे भी मरना था। और बस इसी डर ने मिस्र की सबसे गहरी, सबसे बड़ी आस्था को जन्म दिया। उन्होंने ये मानना शुरू किया कि मौत जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक सफर की शुरुआत है, एक दूसरी दुनिया का सफर। उनका विश्वास था कि इस सफर पर जाने के लिए आत्मा को अपने जिस्म की, अपने शरीर की जरूरत पड़ेगी। अगर शरीर ही नहीं रहा तो आत्मा का वजूद भी मिट जाएगा, वो हमेशा के लिए भटक जाएगी। और यहीं से जन्म हुआ मम्मी बनाने की उस कला का। ये कमाल का संगम था, आप देखिए, विज्ञान का और विश्वास का। यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, शरीर को सदियों तक, जी हाँ, सदियों तक महफूज रखने का। अंदर के अंगों को निकालना, शरीर को एक खास नमक से सुखाना और फिर उसे लिनन की परतों में लपेटना। ये सब सिर्फ एक उम्मीद में किया जाता था कि एक दिन आत्मा अपने शरीर में वापस लौट आएगी। लेकिन बात सिर्फ शरीर बचाने तक नहीं रुकी। नहीं, फराओ चाहता था कि उसका नाम, उसकी ताकत, उसकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे। और इसी सोच ने जन्म दिया पिरामिड बनाने के उस विशाल आइडिया को। ये सिर्फ कब्रें नहीं थीं, ये तो वक्त को चुनौती देने वाली निशानियां थीं। मगर इस अमरता के सपने की एक बहुत भारी कीमत थी। एक ऐसी कीमत जो एक इंसान ने नहीं, बल्कि पूरे समाज ने मिलकर चुकाई। और अब मिस्र साफ साफ दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ फराओ और उसकी एलीट क्लास थी, जो देवताओं जैसी शान और शौकत में जी रही थी, और दूसरी तरफ थे आम लोग, जिनकी पूरी जिंदगी की मेहनत इन सपनों को हकीकत बनाने में खर्च हो रही थी। और जैसे जैसे ये पिरामिड ऊंचे और ऊंचे होते गए, जमीन पर लोगों के दिलों में सवाल भी उठने लगे कि भाई, अगर फराओ सच में कोई देवता है, तो फिर उसकी शान के लिए हमारी जिंदगी क्यों कुर्बान हो रही है? और बस यही वो सवाल थे जिन्होंने उस महान साम्राज्य की नींव में दरारें डालनी शुरू कर दी थीं। विडंबना देखिए, जिस जिद ने मिस्र को इतना महान बनाया था, वही जिद अब उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। तो पतन की शुरुआत हुई अंदर से ही। फराओ और मंदिर के पुजारियों के बीच ताकत की एक जबरदस्त जंग छिड़ गई। एक तरफ
पिरामिड बनाने और लगातार जंग लड़ने के चक्कर में शाही खजाना लगभग खाली हो चुका था। दूसरी तरफ आम लोग भारी टैक्स के बोझ तले दबे जा रहे थे और इस सारी अंदरूनी कमजोरी पर नजर गड़ाए बैठे थे पड़ोसी दुश्मन, जो बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे पावर का बैलेंस पूरी तरह बदल गया। मंदिर अब सिर्फ पूजा पाठ की जगहें नहीं रह गए थे, वो दौलत और असर के बड़े बड़े सेंटर बन गए। पुजारियों का रुतबा इतना बढ़ गया कि वो कभी कभी तो सीधे सीधे फराओं को ही चुनौती दे देते थे। तो अब ये साम्राज्य अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरफ से कमजोर पड़ चुका था। अब सवाल बस एक ही था कि क्या ये महान सभ्यता इन मुश्किलों से उभर पाएगी या हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में खो जाएगी। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। फिराओं का वो घमंड, लड़ाइयों का बेहिसाब बोझ और अंदर की टूट-फूट, इन सब ने मिलकर उस साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया जिसे कभी अमर समझा जाता था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, साम्राज्य तो मिट जाते हैं पर उनकी कहानियां वो जिंदा रहती हैं। और मिस्र की कहानी भी जिंदा है। देखिए, पिरामिड आज भी वक्त को मुंह चिढ़ाते हुए खड़े हैं। ममियां आज भी इस बात का सबूत हैं कि इंसान मौत से भी बड़े सपने देख सकता है। और शायद यही इस सभ्यता की असली जीत है कि वो मिटकर भी अमर हो गई। तो आखिर में एक सवाल बचता है, असली जीत किस चीज में है? कुछ वक्त की ताकत में या एक ऐसी विरासत छोड़ने में जो हजारों साल बाद भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे? ये एक सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर खोजना है।